हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस हम रीजनिंग का जो टॉपिक वाइज करते जा रहे हैं, उसी प्रकार आज हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, जो कि हमने एक क्लास कैलेंडर की थी और हमने बेसिक जाना था दोस्तों, और एक दो टाइप भी हमने किए थे दोस्तों। तो वो हम यहाँ पर सबसे पहले तो रिवाइज करेंगे क्योंकि आपकी 2-3 दिन की छुट्टियाँ जो आ चुकी है। 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई है होली के कारण, और भी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो दोस्तों उसके कारण है जो कि क्लास नहीं हुई थी। तो दोस्तों आज है जो कि हम जो कैलेंडर को थोड़ा सा बेसिक फास्ट रूप में, वो जो पहली वाली क्लास थी वो उसको रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन दिया था वो भी करेंगे, और आगे के नेक्स्ट टाइप है जो कि करने वाला है दोस्तों। एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और यदि आप पीटीटी, बीएसटीसी या फिर वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतर और शानदार होने वाली है, इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए जल्दी से एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कैलेंडर का जो अगला वाला टाइप है वो हम स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों पहले वाला रिवीजन भी हम करने वाले हैं थोड़ी सी देर में। तो चलिए एक बार से शेयर कर दीजिए दोस्तों जल्दी से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमने कल पढ़ा था, मतलब कि पिछली वाली क्लास में देखा था, ताकि आपको है कि अच्छे से अच्छा फ्लो बन सके दोस्तों। हमने देखा था वर्ड्स के बारे में, हमने बात की थी लीप वर्ड्स और साधारण वर्ड्स की। लीप और साधारण साधारण में बात की थी हमने, 365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है, ये आप सभी को पता है दोस्तों। और साधारण रूप से हमने बात की थी और डेज की, और डेज की हमने बात की थी दोस्तों। तो उसमें हमने क्या किया था, 7 का भाग लगाया था, जो विशेष फल आता है वो और डेज होता है। आप सभी ने ये नोटिस कर लिया होगा और आप सबको पता चल गया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम क्या देखेंगे। आगे जो अगला वाला टॉपिक है, फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था कि आपको यदि एक ही वर्ष के आपको दिनांक दे दे कि आज हमारी ये तारीख है, मतलब कि आज लगभग हमने कोई भी डेट मानी है, यदि 13 जून को रविवार है, तो आपको पूछ लिया कि दिसंबर में 13 दिसंबर को क्या वार होगा, ये आपको पूछ सकता है। तो आपको वो किस प्रकार से निकालना है वो हमने देखा था कि जो महीने के ओड डेज हैं, ओड डेज निकाल कर, मतलब कि जो शेषफल निकाल कर उनके और उनको जोड़कर क्या कर देंगे, 7 का भाग लगाएंगे तो ओड डेज निकाल देंगे। जितने ओड डेज आएंगे उतने आगे क्या है जो कि बढ़ा देंगे, वार में है जो कि हम गिन लेंगे। वो हमने पहला क्वेश्चन है जो कि किया था। चलिए अब वो जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था वो हम करते हैं, उसका आंसर आपका मैच आया या नहीं आया वो हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जो हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, वो होमवर्क वाला क्वेश्चन यहाँ पर बताइए जल्दी से कौन सा था दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा था दोस्तों। यहाँ पर जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन कौन सा था एक बार से। यही क्वेश्चन था क्या मेरे दोस्तों, यदि 6 मार्च को शुक्रवार हो तो 16 नवंबर को कौन सा वार होगा। यही होगा दोस्तों, शायद यही क्वेश्चन था, और यह नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, क्या करना है, 6 मार्च से लेकर आपको कहाँ तक, 16 नवंबर, मतलब कि नवंबर तक आपको देखना है। तो यहाँ पर मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर में कितने दिन, 16 दिन यहाँ पर लिख दीजिए। और मार्च में, मार्च कितने दिन का होता है मेरे दोस्तों, मार्च कितने दिन का महीना होता है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं 31 दिन का होता है, ठीक है ना, 31 दिन का होता है। 6 दिन तो गुजर चुके हैं, 6 तारीख को आपको यहाँ पर पूछा है, 6 तारीख को शुक्रवार है, मतलब कि 6 क्या कर दीजिए आप, घटा दीजिए। 6 इसमें से घटाएंगे तो आपके कितने बच जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 25 दिन और बच जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 25 दिन और बचे हैं। अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, यहाँ पर 31 दिन होते हैं, यहाँ पर 30 दिन होते हैं,
यहाँ पर 31 दिन, और यहाँ पर भी 31 दिन होते हैं, और यहाँ पर 30 दिन होते हैं, यहाँ पर तो आपके 16 दिन हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखिए, वही मैंने जो आइडिया बताया था, या तो इनको जोड़ लीजिए या फिर क्या करिए 7 से डिवाइड कीजिए, मतलब कि इनके ओड डेज आप निकाल लीजिए। ओड डेज हमको पता है, देखिए इसको 7 से डिवाइड किया, 25 को 7 से डिवाइड किया तो 7 या 21, पीछे कितना बचा शेषफल 4, तो यहाँ पर 4 बच रहा है, 4 ओड डेज हो गया। यहाँ पर 2 बचेगा, 7 चौक 28 और 2 आपका शेषफल बच जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी 7 दूनी 14 और 2 आपका शेषफल बच जाएगा। तो ये आपका और डेज आएगा। अब आप या तो इनको जोड़ लीजिए और फिर 7 का भाग दे दीजिए, या फिर आपको क्या करना है, देखिए जो कट रहा है ना 7 बनाना है आपको, 4 और 3 7, तो इनको काट दीजिए, 2 2 4 और 3 7, इनको भी काट दीजिए। पीछे क्या कौन बचा, 3 और 4 7। तो यहाँ पर देखिए शुक्रवार था, और यहाँ पर कितने और डेज कितने आ रहे हैं आपके, यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है क्या दोस्तों, और डेज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है हमारे यहाँ पर। देखिए ध्यान से, 0 आ रहा है क्या और डेज, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, और डेज आपका 0 आ रहा है क्या दोस्तों, बिल्कुल 0 आ रहा है यहाँ पर। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, यहाँ पर 4, यहाँ पर हुआ 4, यहाँ पर 30 का 2, यहाँ पर 3, 30 का 2, 31 का 3, 3 यहाँ पर और इसका भी 2, यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर कितने हुए 4 और 3 ये कट गया, यहाँ पर 2 और 2 4 और 3 ये कट गया, 3 और 4 ये यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर ओड डेज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओड डेज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पर हमारा ओड डेज, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ है क्या दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर अक्टूबर को हमने छोड़ दिया था यहाँ पर, है ना। तो अक्टूबर का कितना होता है दोस्तों, 31 होता है, और 31 के ओड डेज कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पर ओड डेज कितना आ जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। बाकी तो सभी कट गए, ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम भूल गए थे, तभी हमारा यहाँ पर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर ओड डेज कितना आया, 3 आया, मतलब कि आप शुक्रवार में 3 दिन क्या जोड़ दीजिए, 3 दिन आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, शनिवार रविवार सोमवार, तो सोमवार आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किन किन का सही था कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, किसी प्रकार का क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम देखते हैं अगला वाला टाइप जो कि आपको अच्छे से समझना है। जो हम लास्ट टाइप करेंगे ना, एक वो टाइप है जो कि आपको डेट दे देगा, जैसे कि यहाँ पर 6 मार्च 1900 या फिर 2005 आपको दे देगा, 2025 दे देगा, कि आपको पूछा जाएगा कि उस दिन वार क्या रहेगा, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे। उसकी 2 ट्रिक है, एक तो होता है ट्रिक के साथ, एक होता है बिल्कुल आसान, जो मेथड होता है उसी प्रकार से होगा, लेकिन आप यहाँ पर दोनों आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखिएगा दोस्तों, यदि 11 अक्टूबर को, क्या दोस्तों 11 अक्टूबर को रविवार हो, यदि 11 अक्टूबर को रविवार, तो दोस्तों 20 अप्रैल को कौन सा वार होगा, वार बताओ दोस्तों, जल्दी से करो, जल्दी से करो दोस्तों। 11 अक्टूबर को, यदि अब की बार उल्टा पूछा गया, आपको ऊपर जाना है, ठीक है ना, जनवरी से अब ऊपर जाना है आपको। देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से दोस्तों, जिनको भी आता है जल्दी से करिए। अब की बार आपको अक्टूबर का दिया हुआ है और आपको पूछा है 20 अप्रैल का, बिल्कुल सभी को करना है, जिनको भी आता है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमको क्या करना है,
यदि कहीं से भी पूछे, हमको करना वैसे ही है। अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन दोस्तों? 20 दिन तक हैं। मतलब कि यहां पर पहले लिख दीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और यहाँ पर सितंबर, और यहाँ पर अक्टूबर। आगे समझ में? यहाँ तक है जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अप्रैल में कितने दिन? अप्रैल में 20 दिन तो हो चुके हैं, ठीक है ना, 20 दिन तो हो चुके हैं। अब 20 के बाद में कितने दिन बचेंगे? अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 10 बच जाएंगे। डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब की बार, ठीक है ना। मई में आपके कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पर पूरे के पूरे 31 लिखेंगे। या फिर हम एक बार से लिख लेते हैं, फिर हम ओड डेज इसके निकालेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। जून में 30, 31, यहाँ पर 31, यहाँ पर 30, और यहाँ पर अक्टूबर में आपके 11 दिन हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया ना? एक बार से थम्स अप कीजिए दोस्तों, एक बार से थम्स अप कीजिए जल्दी से। फिर हम देखिए यहाँ पर ओड डेज निकालेंगे। 7 का यहाँ पर दिया तो 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 3, 2, यहाँ पर कितने हुए? 4। वही करना है क्या? 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। 2, 3, 5 और 2 7 हो गए। 3, 3, 6, तो यहाँ पर 6 आपके ओड डेज आ गए। कितने आ गए दोस्तों? 6 ओड डेज आ गए। तो यहाँ पर क्या करिए, देखिए अब की बार आपको अक्टूबर से अप्रैल का पूछा है, मतलब कि ऊपर जाना है आपको। तो इतनी देर हम क्या कर रहे थे, जो भी आ रहा था उसमें हम जोड़ रहे थे, लेकिन अब की बार क्या करना है? घटाना है। पीछे का पूछे तो घटाना है, आगे का पूछे तो जोड़ना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब क्या करेंगे? रविवार में आपको देख लीजिए, यहाँ पर रविवार से आप 6 दिन पीछे चले जाइए। रविवार से 6 दिन पीछे चले जाइए, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों। रविवार में देखिए दोस्तों, रविवार, उससे पहले कौन सा? शनिवार, शुक्रवार, यहाँ पर गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? सोमवार आपका आंसर आ जाएगा। सोमवार आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका सोमवार। आया समझ में दोस्तों? ये है आपका नेक्स्ट टाइप तो वही है, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। हमें पीछे का पूछा गया यहाँ पर, और हमने पहले क्या किया था? आगे का हमने देखा था, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों एक बार से थम्स अप कीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद में हम आगे का है जो कि टाइप हम करने वाले हैं दोस्तों। चलिए आ गया समझ में? तो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी तक तो हमने एक ही साल की बात की है, अब हम पिछले साल की बात करें तो वही करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो यहाँ पर मंथ का ओड डेज हम निकाल के हम यहाँ पर करते हैं, उसी प्रकार से हमको क्या करना है? वैसे ही करना। देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी वर्ष 12 फरवरी को गुरुवार है, यदि किसी वर्ष 12 फरवरी, ठीक है, को गुरुवार है, क्या दोस्तों? गुरुवार है, ठीक है ना। तो उसके पिछले वर्ष गांधी जयंती पर कौन सा वार था? तो उसके पिछले वर्ष गांधी जयंती कौन सा वार था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपको एग्जाम में डायरेक्ट इस प्रकार से ही पूछा जाएगा कि गांधी जयंती को कौन सा वार था। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, ठीक है ना। गांधी जयंती कब मनाई जाती है हम सभी जानते हैं। जिनको भी नहीं पता है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये देखिएगा। क्या दोस्तों? क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये देखिएगा आप। बिल्कुल देखिए दोस्तों, देखिएगा दोस्तों कैसे करना है इसमें। चलिए
पिछले साल का अक्टूबर, क्या दोस्तों, पिछले साल का अक्टूबर, और यहाँ पर क्या है, फरवरी। अक्टूबर से गिनिए दोस्तों, अक्टूबर, 2 अक्टूबर, पीछे कितने बचे, कितने दिन बचे दोस्तों, अक्टूबर है हमारा, नवंबर, और ये आपका दिसंबर, और ये आपका जनवरी, और ये आपका फरवरी। फरवरी में 12 फरवरी को आपका वार दे रखा है आपको, जनवरी में 31 दिन होते हैं, और आपका दिसंबर में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31 दिन होते हैं, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने होते हैं, 31 होते हैं, और 31 में से 2 गए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। 29 दिन बचे हैं आपको यहाँ पर देखना। अब आगे देखिए, ओड डेज आप निकाल लीजिए। यहाँ पर इसका ओड डेज कितना हुआ, 1 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, 3 हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 5 हुए ना, बिल्कुल हो गया। इतना समझ में आ गया तो एक बार से बताइए दोस्तों। चलिए, इतना आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए, 5 और 2 7 हो गई, ठीक है, 5 और 2 7 हो गई, ये 1, ये 3 3 6 1 7, ये भी क्या हो गया, 7 हो गया। आपका ओड डेज कितना आ गया, 0 आया ओड डेज। क्या दोस्तों, 0 ओड डेज आया। तो दोस्तों यहाँ पर जो 0 जब भी आ जाए ना, आपका 0 जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है, जो वार यहाँ पर दे रखा है वही का वही वार आपको गांधी जयंती का होगा, ठीक है। 0 आ गया है मतलब कि वही का वही वार आपका यहाँ पर रहने वाला है। आ गया समझ में। चलिए दोस्तों, आगे हम एक जो है अगले टाइप की है जो कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगला टाइप है जो कि हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानकारी देखनी होगी, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। और दोस्तों, यदि आप पूरी की पूरी क्लासें देख रहे हैं रीजनिंग की, तो समझ लीजिए कोई नहीं रोक सकता आपके 50 के 50 क्वेश्चन, आपके कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो आप यदि पूरी की पूरी क्लासें देख रहे हैं तो आपके 150 में से 150 नंबर फिक्स है, गारंटी है। बाकी जीके और उसकी तो गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि जीके में क्वेश्चन कहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। जीके की क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स है, जैसे कहाँ से कहीं से आ जाए, वहाँ उसका क्या पता चले। लेकिन इसके 150 नंबर आपके फिक्स है, यदि आप सारी की सारी रीजनिंग की क्लासें देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं तो दोस्तों, क्योंकि इनसे बाहर आपके क्वेश्चन है जो कि जाने नहीं दूंगा दोस्तों, विश्वास रखिएगा दोस्तों। चलिए, एक यहाँ पर आपको बात समझाते हैं कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर की हम बात करें और साधारण वर्ष की हम बात करें दोस्तों, तो साधारण वर्ष में हमने बात की थी दोस्तों, कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लीप में 366 दिन होते हैं। इनमें करूं मैं 7 का डिवाइड, क्या करूं दोस्तों, 7 का डिवाइड करूं तो देखिए 7 पंजे 35, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा, पीछे कितना बचा, 1 बचा, मतलब कि शेषफल है जो कि 1 आ रहा है। ओड डेज कितना आ रहा है, शेषफल हमारी भाषा में, जो कैलेंडर की भाषा में कौन सा है, ओड डेज हम इसे कहते हैं। क्या दोस्तों, ओड डेज हम कहते हैं। मतलब कि जो साधारण वर्ष है, एक साधारण वर्ष में 1 ओड डेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा। एक साधारण वर्ष में 1 ओड डेज होता है, नोट कर लीजिए। और उसकी दूसरी लाइन में आप नोट कर लीजिए, इसका शेषफल है जो कि 2 आएगा, यदि आप इसमें भाग देंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये भी कितनी बार जाएगा, 5 बार, और फिर गया यहाँ पर 1 आया, और यहाँ पर कितने हुए, 2 बार गया, और यहाँ पर पीछे कितने बच गए, 2 बच गए दोस्तों, ठीक है ना। 366 में यदि आप 7 का भाग देते हैं तो दोस्तों आपके ओड डेज मतलब कि शेषफल कितना आता है दोस्तों, 2 आता है। हमेशा यही होगा लीप वर्ष में हमेशा जो शेषफल है, ओड डेज है, उनकी संख्या 2 होगी, और साधारण वर्ष में हमेशा 1 होगी। आ गया समझ में। चलिए, ये आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि काम की चीज़ है, आगे यही काम आने वाला है दोस्तों। चलिए, ये आपने नोट कर लिया है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसका काम कहाँ पर आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिएगा, ताकि आपको रीजनिंग की और सारी की सारी जीके और जो भी क्लासेज हैं, वन रक्षक वनपाल या फिर BSTC PTT की, वो आपको मिलती रहे दोस्तों ना।
चलिए दोस्तों, अब हमने क्या बात की थी, यहाँ पर जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ओड डेज होते हैं, साधारण वर्ष में 1 होता है। यदि मैं आपको यहाँ पर बात कहूँ कि यदि 1 जनवरी 2020 को यदि कौन सा वार था, सोमवार था, मैं मान रहा हूं, है ना, एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पर, मैं मान रहा हूं कि यदि सोमवार था तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा? बताइए दोस्तों, कौन सा वार होगा? क्या आप वैसे करेंगे, निकालेंगे पूरा का पूरा कि 1 महीने में इतने और डेज होते हैं, ये निकालेंगे? नहीं, आपको क्या करना है यहाँ पर देखिएगा, यदि डेट सेम ही हो, क्या दोस्तों, डेट सेम ही हो, और यदि आपको 1 वर्ष अंतराल में पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का अंतराल है, ठीक है, तो आपको ऐसा कहूँ कि पिछले साल यदि 1 जनवरी को सोमवार था, ये कौन सा वर्ष है पहले तो ये देखिए, ये कौन सा वर्ष है पहले तो ये देखिए, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो ये क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2 दिन बढ़ेगा। यदि साधारण वर्ष होता है, ये आगे हम बात करेंगे, ये क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है, तो सोमवार में आप क्या बढ़ा दीजिए, 2 दिन बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर मंगलवार और बुधवार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जनवरी 2021 में कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। आ गया समझ में? अब मैं यहाँ पर बात करूँ 2021 में यदि बुधवार है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को बुधवार है, तो आपको ये पूछ लिया कि जो 1 जनवरी 2022 को कौन सा वार होगा, 2022 को कौन सा वार होगा, ये आपको पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? देखिए ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कौन सा है दोस्तों, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है पीछे वाले 2 अंक, तो समझ लीजिए ये साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष से अगले वर्ष का पूछ रहा है, साधारण वर्ष से अगले वर्ष का पूछ रहा है, तो आपको 1 जोड़ना है, कितने दोस्तों, 1 जोड़ना है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, बुधवार से गुरुवार आपका आ जाएगा। आपका उस दिन कौन सा वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ये मैंने माना है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि उस दिन यही वार था, वो आपको है जो कि आगे हम निकालना बताएंगे, जो हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, जो कि हम कल करेंगे, ठीक है ना। इसका ये आपको यहाँ पर समझ में आया, बिल्कुल आया। चलिए ये आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए एक हम नेक्स्ट टाइप करते हैं यहाँ पर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए अब थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं। ये तो हमने 1 साल का तो डायरेक्ट निकाल दिया, इसको थोड़ा क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर 1 साल का पूछा है, यदि 5 साल बाद का पूछे तो आप क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, 1 2 यहाँ पर बढ़ा दिया, 2 उसके बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं निकाला है ना। तो ऐसे यहाँ पर कैसे निकालना है वो देखिएगा। देखिए यदि एक क्वेश्चन लेते हैं हम, यदि 18 अप्रैल 2009 की बात करें, यदि 18 अप्रैल 2009 में कौन सा वार था, शुक्रवार था, तो 18 अप्रैल 2021 की बात बताइए। 2009 में शुक्रवार था, तो 18 अप्रैल 2021 को कौन सा वार होगा बताइए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करेंगे। देखिए पीटीटी की बात करूं तो पिछली साल जो हम कल जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, और हर एग्जाम में वो टाइप है जो कि पूछा ही जाता है, क्योंकि सबसे हार्ड लेवल का है तो उसी को कहते हैं, और सबसे सरल का है तो उसी को कहते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं। आसान तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए हम धीरे धीरे से पार्ट वाइज हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके ना। तो पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस वार को, मतलब कि एक तारीख आपको दे दी गई थी और उसको आपको डायरेक्ट आपका पूछा गया था कि इसको क्या वार होगा। तो इसी प्रकार से हमें जो कि यहाँ पर करना है। देखिए आपको ये यहाँ पर पूछ लिया है 2009 और यहाँ पर 21, डेट सेम है। यदि डेट सेम हो, यदि डेट सेम हो, दिनांक सेम हो, लेकिन वर्ष अलग अलग हो, तो आपको क्या करना है,
अंतराल ज्ञात कर लीजिए, कितना अंतर है इनमें, 12 साल का है। कितना दोस्तों, 12 साल का अंतर है, ध्यान रखिएगा। कितने साल का, 12 साल का अंतर है। अब 12 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, 4 का भाग लगा के देख लीजिए, 4 तिरी 12, 4 तिया 12, तो 3 लीप ईयर यहाँ पर हो गए। और पीछे बचे जो क्या हो गए, पीछे कितने बचे, 9 वर्ष बचे। 3 में से 12 में से 3 तो क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। कैसे हुए, 12 वर्ष है, 12 वर्ष में मैं 4 का भाग दूंगा तो हर 4 वर्ष में जो आपका लीप वर्ष आता है, आप सभी को पता है ना, लीप वर्ष आता है। तो यहाँ पर 3 तो हो गए आपके लीप वर्ष, और यहाँ पर 9 आपके क्या हो गए, साधारण वर्ष हो गए। आ गया समझ में, आ गया ना दोस्तों, बिल्कुल आ गया। या फिर आपको इस प्रकार से गिनना है, देखिए 9 के बाद में, 9 से पहले तो 2008 जो था वो कौन सा था, लीप वर्ष था। इसके बाद में 9 के बाद में 10, 11, 12, एक तो 2012, ठीक है, लीप वर्ष था। उसके बाद में 2016 लीप वर्ष था। उसके बाद में 2020, तो यहाँ पर 3 हुए टोटल ना। उस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 लीप वर्ष हो गए और यहाँ पर 9 साधारण वर्ष हो गए। अब हमने क्या बात की थी कि लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं, मतलब कि 2 और डेज होते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणा 2, यहाँ पर 9 में 1 डेज बढ़ता है, मतलब कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, टोटल और डेज कितने हो गए, 6 और 9 यहाँ पर 15 हो गए। 15 का हमने 7 का भाग दिया तो यहाँ पर हमारा और डेज निकल गया, एक और डेज निकल चुका है। तो यहाँ पर 1 दिन बढ़ा दीजिए, शुक्रवार में शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, शनिवार आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आ गया समझ में, बिल्कुल बहुत ही शानदार दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको दूंगा यहाँ पर, वो आप यहाँ पर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। चलिए ये आपको समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, यदि 15 अगस्त 2011 को रविवार था, 15 अगस्त 2011 को रविवार, तो आपको बताना है 15 अगस्त 2005 को कौन सा वार होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है। इसमें क्या करना है, रिवर्स आपको जाना है, ठीक है ना। 2011 को तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, 2005 का आपको बताना है। क्या करना है, आपकी बार क्या कर देना है, पहले बार जोड़ा था, आपकी बार क्या करना है, घटा देना। इसका आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और ये आपको 3 पार्ट में इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि ज़्यादा एक ही क्लास में करा देता तो आपको सारे के सारे टॉपिक है जो कि समस्या आती पढ़ने में, इसलिए मैं आपको अलग अलग क्लास में करवा रहा हूँ दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रहा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए दिल से, और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इनको ज़रूरत है दोस्तों को ना, तो वहाँ तक आपको पहुँचाना है। और बाकी आप वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ हर वीडियो क्लास मिलती रहे ना। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ पीडीएफ्स आपको सारी की सारी मिलती है, सारी की सारी क्लासें आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी क्लास है जो कि आपको निरंतर रूप से चलती रहेगी दोस्तों, ठीक है। और कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो दोस्तों आप परेशान ना हो करें, ठीक है ना। कभी कभी आपकी क्लास में जो कि टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो क्लास नहीं हो पाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी आप यहाँ पर निरंतर रूप से बने रहेगा। बिल्कुल धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, धन्यवाद।